काफी सारे स्टूडेंट्स एक डाउट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है कि भैया मेरी इस डॉक्यूमेंट में ये मिसमैच हो रहा है, ओबीसी सर्टिफिकेट में फादर्स नेम में सरनेम अलग है, मेरी 10th की मार्कशीट में अलग है, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? और मैं चाहूँ तो भी चेंज नहीं करवा सकता, क्योंकि जो ओबीसी सर्टिफिकेट में है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में है, वो चेंज होने के लिए पापा के अदर डॉक्यूमेंट्स में चेंज करवाना पड़ेगा एंड वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर पॉसिबल है तो चेंजेस करवा लो। अभी लास्ट डेट है ना, दूर है, लास्ट डेट जब होगी तो उससे पहले डीयू इन्फॉर्म कर देगा कि ये लास्ट डेट है। लिटरली बता रहा हूँ, ये काफी टाइम तक चलाता है इसको। ठीक है, सेकंड जो फेस होता है ना, उसके साथ दोबारा भी ओपन करता है कभी कभी। ठीक है, तो अगर कोई चीज लग रहा है कि तुम्हें मिसमैच है तो उसको ठीक करवा लो। अगर वो चीज ठीक नहीं होती, पॉसिबल ही नहीं है, तो डरना नहीं है। देखो होता क्या है, ऐसे रिजेक्ट नहीं होते फॉर्म। होता क्या है, देखो मैं पिछले 2 साल का बता रहा हूँ जो हो रहा है। एंड कभी भी ये मत सोचा करो कि बिल्कुल ही कोई सॉफ्टवेयर वाला प्रोसेस है, ये मिसमैच हुआ इस फॉर्म को रिजेक्ट कर दो, इसका एडमिशन कैंसिल कर दो। ऐसा नहीं होता, मैनुअली चीजें चेक होती है। कोई तुमने इतनी मेहनत की है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट मिसमैच की वजह से रिजेक्शंस नहीं किए जाते। इतना दिमाग उनमें भी है, डरना नहीं है पहली चीज तो। अब मेरी बात सुनो, एक तो जो सीएससीएस का जो फर्स्ट फेज है, ठीक है, इसमें तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट है ना, अगर कोई मिसमैच है जैसे कोई छोटा मोटा, वो निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई नाम में डीओबी में कुछ भी हो रहा है वो चल जाएगा, निकल जाएगा। कोशिश करना ठीक करवा लो, नहीं होता है वो निकल जाएगा। जब फेज 2 आएगा, कॉलेज अलॉटमेंट होगी तुम्हें। ठीक है, जब कॉलेज अलॉट होगा उस टाइम पे जो कॉलेज है, मान लो तुम्हें हंसराज मिल गया, हंसराज में काफी सारे जो कन्वेनर होता है, प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल होता है, ठीक है, वो चेक करते हैं। 3-4 लोगों से गुजरते हैं तुम्हारे सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स, वो चेक करते हैं, मैन्युअली चेक करते हैं। उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम दिखती है तो यानी जो तुम्हें कॉलेज अलॉट होगी ना, उसी पोर्टल पे क्वेरी बॉक्स आता है, वो तुम्हें अदर यूट्यूबर समझा देंगे, मैं भी समझा दूंगा वीडियो ला पाया तो। ठीक है, ये आता है जिसमें लिखा होता है कि अगर कोई भी दिक्कत होती है, डॉक्यूमेंट्स में इश्यू होता है, तो इस बॉक्स में कॉलेज कहता है कि ये इश्यू है, आप प्रूव करना है अगर आपको कि ये मिसमैच हुआ है एंड आप जो ये पर्सन है, दोनों पर्सन सेम है, नेम ही अलग अलग है, तो आप ना ये अपलोड कर दो, आप बर्थ सर्टिफिकेट दे दो, डीओबी में मेरे को मिस्टेक दिख रही है, आप ये सर्टिफिकेट अपलोड कर दो। वो जो भी कहेंगे ना वो कर लेना। ठीक है, रिजेक्शन कब होते हैं? रिजेक्शन तब होते हैं जब मान लो तुम्हें पता था कि ओबीसी एनसीएल नहीं था, ओबीसी में आते हो तुम, मतलब सेंट्रल लेवल पे ओबीसी में आते ही नहीं थे। ठीक है, ओबीसी सिलेक्ट कर लिया, उस टाइम पे अब वो ओबीसी का सर्टिफिकेट स्टेट लेवल का तुमने डाल दिया, वो कहेंगे सेंट्रल का लाके दो। 1 दिन का टाइम दे देंगे, 2 दिन का टाइम दे देंगे, मुश्किल से रिक्वेस्ट करोगे, पर ओबीसी का सेंट्रल का लाओगे कहां से जब सेंट्रल लेवल पे तुम ओबीसी में आते ही नहीं। उस केस में रिजेक्शन होते हैं, एडमिशन कैंसिल उस केस में होते हैं जब या तो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हो या फिर गलत डॉक्यूमेंट देते हो, फेक डॉक्यूमेंट देते हो। ठीक है, घबराना नहीं है अगर कोई मिसमैच वगैरह है तो।